धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बयान देकर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर हिंदू नहीं बचा, हिंदुत्व नहीं बचा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। वैसे असल में इनकी जबान में जो शब्द है वो है हिंदू स्थान, यानी कि हिंदुओं के रहने का स्थान नहीं बचेगा, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि आरएसएस ने एक संविधान तैयार कर लिया, मतलब कोई अलग संविधान तैयार कर लिया है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उस संविधान को हटा के ये लोग अपना संविधान लागू करने जा रहे हैं। और अगर इनको नहीं रोका गया, तमाम पार्टियां साथ में नहीं आई, तो आने वाले समय में ना देश के अंदर कानून बचेगा, ना देश के अंदर चुनाव नाम की कोई चीज बचेगी। इन दोनों बयानों को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्या इसके पीछे कोई संयोग है या प्रयोग है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मोहन भागवत के बयान की तरफ। देखिए, मोहन भागवत का ताजा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं बचेगा, हिंदुत्व नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बच पाएगा। उनकी जबानी सुन लीजिए। मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है। नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है? हमारा एक स्व है, अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू है। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। हम दूसरा कुछ नहीं हो सकते, हमको यही होना पड़ेगा। देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। सुन लिया आपने कैसे वो डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके बयान को पहले समझ लेते हैं। देखिए, आजकल आप देख ही रहे होंगे लगातार जितने भी सर्वे हो रहे हैं, और वो भी इनके भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरती जा रही है। और जो 5 राज्यों में अगले साल के शुरुआत में चुनाव होने हैं उसमें भाजपा उतना बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है जितनी अपेक्षा की जा रही थी। वैसे आपको बता दें, जब से 2019 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, कहीं पर भी भाजपा विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर नहीं कर पाई है। तो उसे यहां पर डर सता रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, तो इसलिए शाम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ तो सत्ता पर बैठे जो लोग हैं वो अपना एक डर बता रहे हैं, अपना एक डर दिखा रहे हैं, हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में मोहन भागवत भी पीछे नहीं रहना चाहते। उनके हाल फिलहाल में जितने भी ताजा बयान आए वो कुछ इसी तरीके के आए, जिससे कि डर स्थापित करके वो लोगों को कह सके कि हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। आरएसएस के लिए ये 2024 भाजपा से भी ज्यादा मायने रखता है। आप जानते हैं 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और 2024 में ये अपने 100 साल पूरा होने का जश्न पूरे 1 साल तक, यानी कि 2025 तक मनाना चाहता है। ऐसे में अगर केंद्र की सत्ता चली गई और उत्तर प्रदेश में सत्ता ना रही तो जिस तरीके से आरएसएस जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। उनके इस बयान के यही मतलब निकलते हैं। बात कर लेते हैं अजीज कुरैशी को लेकर। तो अजीज कुरैशी थे कल उत्तर प्रदेश के आगरा में। वहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बाबा साहब के जो वो हैं पड़पोते, उन्होंने बताया है कि आरएसएस ने एक संविधान तैयार कर लिया है और अगर तमाम पार्टियां साथ मिलकर नहीं लड़ी और भाजपा को उन्होंने जीतने से नहीं रोका तो ना देश में कानून बचेगा, ना देश में चुनाव की कोई स्थिति बचेगी। पहले सुन लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें मिशन पे और निवेदन कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सेकुलर हैं, एंटी कम्युनल हैं, कि सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़कर और रीजनेबल
एंड रेस्पेक्टेबल समझौता एग्रीमेंट पैक्ट कुछ भी करे जी करना चाहिए और एक प्लेटफार्म पर आकर बीजेपी को हराना चाहिए। बीजेपी ने तबाह कर दिया इस मुल्क को, पूरे बर्बाद कर दिया, हम कहीं बाकी नहीं है। तो अगर बचाना है मुल्क को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, यहाँ की प्रोग्रेस को, गंगा जमनी तहजीब को, कल्चर को, इतिहास को, मान्यताओं को पर सब, तो बीजेपी को हराना ज़रूरी है। और वो तभी हार सकती है जब सब पार्टीज सेकुलर पार्टीज जमा हो और सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर के ग्रैंडसन हैं, उनके पास एक संविधान दिखाया उन्होंने मुझको की है जो आरएसएस ने ड्राफ्ट किया हुआ है, और पूरे क्लास बाय क्लास अपना बनाया संविधान उन्होंने मतलब किया। और कोई भी बकाओ चेंज कर सकते हैं उसको आके। संविधान बाकी जब तक है, जब तक चल रहा है, भगवान की कृपा है कि ये, वरना अगले बार में चुनाव होगा ना, संविधान होगा ना, कुछ होगा, जजन होगा, मतलब सब खत्म होने वाला है यहाँ पे। अगर मोदी जी की सरकार बाकी रहती है तो भारत में कुछ बाकी नहीं रहेगा ना। सुन लिया आपने। अब इनके इस बयान को बड़ा करके देखने की जरूरत है। तो चेहरा हमारे सामने उभर के आ जाता साक्षी महाराज का। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से लोकसभा सांसद हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। हालांकि जैसे योगी को 2014 से 2017 तक केंद्र में रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने मंत्री नहीं बनाया था। भाई गृह मुख्यमंत्री तो अपने दम पे ही बने हैं। चौवन ठाकुर जीत के आगे उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो सरकार को बनने नहीं दूंगा, पार्टी में तोड़फोड़ कर दूंगा। उनको बना दिया, और काबिलियत होती तो पहले भी बना देते। वैसे ही शख्सियत है साक्षी महाराज। इन्होंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था, हम आपके सामने रख रहे हैं, देख सकते हैं आप। उस वक्त लोगों का इनका बयान खूब वायरल भी हुआ था, बहुत सारी वेबसाइट और अखबारों में छपा भी था। इन्होंने कहा कि 2024 के बाद अब देश में कोई चुनाव नहीं होगा। तो क्या वाकई में दबे छुपे अंदाज में आरएसएस और भगवा ब्रिगेड या सत्ता में बैठे लोग कुछ ऐसा एजेंडा प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा? और उसकी भनक वाकई में वक्त रहते अजीज कुरैशी को लग गई है। बता दें आपको, अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, और वर्तमान समय में भोपाल में ये रहते हैं। और पिछले 1-1.5 महीने से इन्होंने एक मुहिम शुरू कर रखी है। ये तमाम विपक्षी पार्टियों को घूम घूम के आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अगर भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोका गया तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। यानी कि वो भी अपना डर बेच रहे हैं, ये भी अपना डर बेच रहे हैं। लेकिन कौन सा डर सही है और कौन सा डर गलत है, और किसे डर कहा जा सकता है और किसे सतर्कता कही जा सकती है, सजग होना कहा जा सकता है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्या वाकई में अजीज कुरैशी आने वाले डर के बारे में लोगों को सजग कर रहे हैं, और मोहन भागवत सिर्फ डर दिखा के अपने आप को सत्ता में बना के, यानी कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों को खुद तय करना पड़ेगा। पर बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। दिन भर और भी कई सारी दिलचस्प खबरों से आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।